नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो HPAS की, चाहे आप तैयारी कर रहे हो NT एलाइड सर्विसेज या किसी भी टीचिंग लेवल या JOA क्लरिकल एग्जाम की, तो सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट जो है रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स शिमला टू द ईस्ट, कि शिमला के पूर्व में जो है हमें कौन सा जिला जो है सीमा बनाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट जो आपको, जैसे हम पहले भी लोकेशन की डिस्कशन कर रहे हैं कि हम देखिए मैप को आपको इस तरह से प्लेस करना है। ईस्टर्न डायरेक्शन ये आपकी, वेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ। तो बात की जाए, मान लीजिए हमारे पास शिमला जो है, तो शिमला के हमें ईस्टर्न डायरेक्शन में, शिमला की हमें पूर्व में जो है ये आपको किन्नौर देखने को मिल जाएगा, आपको उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा। बात की जाए आपको शिमला के साउदर्न साइड में आपको जो है ये आपको सिरमौर देखने को मिल जाता है। बात की जाए आपको आपके जो है शिमला के आपको साउथ ईस्ट में या मतलब दक्षिण पूर्व में जो आपको उत्तराखंड देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए आपके जो है इसके नॉर्दर्न डायरेक्शन में आपको कुल्लू देखने को मिल जाएगा। आपके मंडी जो है इसके नॉर्दर्न कुल्लू और मंडी इसके हमें नॉर्दर्न डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए इसके वेस्टर्न डायरेक्शन में, इसके पश्चिमी भाग में हमें जो है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमें इस तरह से जो है आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो है सभी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। तो चल आपके पास, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास पूछा गया है कि पूर्व में हमें कौन सा शिमला की जिला देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिल जाता है किन्नौर और उत्तराखंड। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जाखू पहाड़ी किस शहर की सबसे ऊंची है। जाखू हिल इज हाईएस्ट इन विच सिटी। तो अगर बात की जाए हमारे पास जाखू हिल की, तो जाखू हिल हमें जो है शिमला की जो है हाईएस्ट, शिमला सिटी की हमें हाईएस्ट पीक देखने को मिल जाती है। आपसे मेनली ये सिटी की जो है हाईएस्ट पीक पूछी गई है। बात की जाए शिमला डिस्ट्रिक्ट में या शिमला शहर में हमें, तो हमें जाखू हिल शिमला में देखने को मिल जाती है। आपको प्रोस्पेक्टस हिल याद रखना है, आपको प्रोस्पेक्टस हिल जो है आपको शिमला में देखने को मिल जाएगी। ऑब्जर्वेटरी हिल आपको शिमला में देखने को मिल जाएगी। समर हिल आपको शिमला में देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको जो है आपके पास जो शिमला की सबसे ऊंची चोटी के रूप में हमें जाखू देखने को मिल जाती है। और जाखू आपके हनुमान मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध हमें जो है देखने को मिल जाता है। बात की जाए अदर हमारे पास पीक दी गई है, तो चायल हमारे पास, यह चायल जो हमारे पास, ये हमारे पास सोलन में पड़ने वाली हमें देखने को मिल जाती है। चौपाल में हमें, चौपाल के जो है हमें जो है चूड़दार देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए हमारे पास रोहड़ू, ये आपके पास ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है रोहड़ू में हमें जो है चांशल पीक जो है सबसे ऊंची देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जुब्बल में कुप्पर पीक से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। विच ऑफ द मेजर रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द कुप्पर पीक इन जुब्बल। तो कुप्पर पीक जो कि हमें जुब्बल शिमला में देखने को मिल जाती है, तो इसकी पीक से हमें जो मुख्य नदी देखने को, जिसका उद्गम हमें इसकी पीक से देखने को मिलता है, इसकी चोटी से उद्गम होने वाली नदी हमें वो हमें देखने को मिल जाती है गिरी रिवर। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो गिरी नदी जो है, गिरी नदी का उद्गम हमें जुब्बल की कुप्पर पीक से बताया जाता है। और बात की जाए इसके, हमें यह जो है आपकी गिरी जो है आपको असनी की सहायक नदी देखने को मिल जाती है। असनी की जो है एक आपको सहायक नदी देखने को मिल जाती है। और आपके पास, तो इसका जो है राइट आंसर आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पब्बर रिवर जॉइन विच रिवर नियर त्यूनी इन उत्तराखंड। कि जो पब्बर नदी जो है उत्तराखंड के त्यूनी में, आपको त्यूनी याद रखना है, जो उत्तराखंड के त्यूनी में जो है ये किस नदी से जो है मिल जाती है। तो अगर बात की जाए हमें जो पब्बर रिवर जो है कौन सी रिवर की हमें ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, तो पब्बर हमें ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है टॉन्स रिवर की। टॉन्स पब्बर जो हमें या चंद्रनाहन से उद्गम होने वाली हमें नदी देखने को मिल जाती है। और उत्तराखंड के त्यूनी में जो है टॉन्स नदी जो है इसमें जाकर मिल जाती है। तो टॉन्स नदी जो है हमें ये पब्बर नदी की सहायक नदी के रूप में देखने को मिल जाती है। बात की जाए पब्बर नदी की अदर सहायक नदियों की, तो इसमें आपको याद रखना है कि हमें आंध्रा आपको याद रखना है। पब्बर की सहायक नदी हमें देखने को मिल जाती है पिजौर आपको याद रखना है। हाटकोटी आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स हमें देखने को मिल जाएगी। शिकारी आपको याद रखना है, शिकारी आपको एक छोटी स्ट्रीम देखने को मिल जाती है। तो जो आंध्रा हो गया, पिजौर हो गया, हाटकोटी हो गया, शिकारी हो गया, ये सभी की सभी जो है हमें पब्बर रिवर की कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो है देखने को मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द हाईएस्ट प्रिंसली स्टेट इन शिमला स्टेट, जो शिमला हिल स्टेट में जो है सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में पूछी गई है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है बुशहर। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बुशहर जो हमें शिमला हिल स्टेट की जो है सबसे बड़ी रियासत देखने को मिल जाती है। और बात की जाए शिमला हिल स्टेट की सबसे छोटी रियासत के बारे में पूछा जाता है, तो वो आपको याद रखना है रतेश। रतेश आपको जो है शिमला हिल स्टेट की सबसे छोटी प्रिंसली स्टेट देखने को मिल जाती है, जो कि 2 स्क्वायर किलोमीटर के जिसका हमें एरिया देखने को मिल जाता है। और बात की जाए सबसे बड़ी रियासत की, तो सबसे बड़ी रियासत हमें बुशहर रियासत सबसे बड़ी देखने को मिल जाती है, जिसकी स्थापना माना जाता है कि जो आपके बुशहर रियासत की स्थापना जो है प्रद्युमन द्वारा की गई थी, जो कि हमें श्री कृष्ण के जो है पुत्र देखने को मिलते हैं। और बात की हमारे पास बुशहर का, तो बुशहर का विलय हमें जो है 1948 में 1948 में बुशहर का जो है इसका महासू जिले के रूप में हमें इसका विलय जो है देखने को मिल जाता है। तो आपका पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बल्सन रियासत की स्थापना 12वीं शताब्दी में किसने की। बल्सन प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय होम इन 12th सेंचुरी। तो अगर बात की जाए हमारे पास बल्सन प्रिंसली स्टेट हमें, जो कि हमें शिमला की एक प्रिंसली स्टेट देखने को मिल जाती है, तो इसकी स्थापना जो है 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हमें सिरमौर के जो वंशज, सिरमौर के राठौर वंशज अलग सिंह द्वारा की गई थी। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बल्सन की स्थापना हमें 12वीं शताब्दी में सिरमौर से आए राठौर वंशज अलग सिंह द्वारा की गई थी। और बात की जाए हमें यह जो है 1805 तक 1805 तक हमें जो बल्सन रियासत है यह सिरमौर की एक जागीर के रूप में देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसे जो है स्वतंत्रता आपके 1815 में जब गोरखाओं का आक्रमण हमें जो है इस स्टेट पर देखने को मिल जाता है, तो इसके बाद हमें बल्सन रियासत जो है ये स्वतंत्र होती हुई देखने को मिल जाती है। बात की जाए 1857 की रिवोल्ट के टाइम पीरियड पे, तो 1857 के टाइम पीरियड में बल्सन के राजा हुआ करते थे जोगराज सिंह। आपको याद रखना है कि जो जोगराज सिंह है ये हमें 1857 के टाइम पीरियड में बल्सन के राजा देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि 1857 के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड भज्जी प्रिंसली स्टेट, जो भज्जी रियासत की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास भज्जी हमें जो है शिमला प्रिंसली स्टेट, शिमला हिल स्टेट एक देखने को मिल जाती है, जिसकी स्थापना की गई थी आपके चारू के द्वारा। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चारू के द्वारा जो है भज्जी रियासत की स्थापना आपके कुटलहर के वंशज, कुटलहर से मिल लिए आपको कुटलहर जो कि हमें उन्ना का देखने को मिल जाता है, तो कुटलहर के एक वंशज जिनका नाम हुआ करता था चारू, जिन्होंने कि अपना बाद में नाम बदलकर जो है ये उदयपाल नाम रखा था। तो यह जो हमें इनके जो है 29वें वंशज देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये शिमला हिल स्टेट में आकर भज्जी प्रिंसली स्टेट की स्थापना की गई थी। चारू या जिनका बाद में जो है नाम हमें उदयपाल देखने को मिलता है, तो इन्हीं के द्वारा भज्जी प्रिंसली स्टेट की स्थापना की गई थी। बात की जाए इसी के वंश में जो आपके सुन्नी जो शहर आपको देखने को मिल जाएगा, तो सुन्नी की शहर की स्थापना जो है वो सोहनपाल द्वारा की गई थी। बात की जाए हमारे पास भज्जी रियासत की, तो भज्जी रियासत हमें 1803 से लेकर 1815 तक जो है ये आपको गोरखाओं के कब्जे में देखने को मिल जाती है। और 1815 में जो है जिस समय भज्जी के राजा हुआ करते थे रुद्रपाल, आपको याद रखना है कि जो रुद्रपाल जो है 1815 के टाइम पीरियड में जो है गोरखाओं के आक्रमण के समय जो है भज्जी रियासत के राजा थे, तब इनको स्वतंत्रता मिली। और बाद में जो है हमें जो भज्जी रियासत है उसका विलय हमें 1948 में 1948 में हमें भज्जी का विलय जो है महासू तहसील में देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोटी रियासत 1948 में किस तहसील का हिस्सा बनी। कोटी प्रिंसली स्टेट बिकम पार्ट ऑफ विच तहसील इन 1948। तो अगर बात की जाए हमारे पास कोटी रियासत की, तो कोटी रियासत की स्थापना जो है ये आपके कुटलहर के वंशज जो है चारू के जो भाई हुआ करते थे चंद्र द्वारा जो है आपकी कोटी रियासत की स्थापना की गई थी। बात की जाए हमारे पास 1809 में जो है हमें कोटी रियासत पर गोरखाओं का कब्जा देखने को मिल जाता है। 1815 में हमें जो कोटी रियासत है वो आपको क्योंथल की जागीर के रूप में देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए हमारे पास 1857 के रिवोल्ट के टाइम पीरियड पे, 1857 के विद्रोह के टाइम पीरियड में जो है हरिचंद राजा हुआ करते थे कोटी के,
तो इन्होंने जो है हरिचंद जो राजा थे, इन्होंने जो है ब्रिटिश आपके गोरखाओं की मदद की थी, और जिस कारण जो है आपके कोटी के राजा जो हुआ करते थे हरिचंद, तो इन्हें जो है राणा की उपाधि दी गई थी। और बात की जाए हमारे पास 1948 में, तो 1948 में जो कोटी रियासत का विलय किया गया था, तो ये किया गया था कसुम्पटी रियासत में। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दारकोटी रियासत वर्तमान में किस तहसील में है? दारकोटी प्रिंसली स्टेट इज करेंटली इन विच तहसील? तो अगर बात की जाए हमारे पास दारकोटी प्रिंसली स्टेट हमें जो है शिमला प्रिंसली स्टेट का एक हिस्सा देखने को मिल जाएगी, जो कि आज के जो हमें करंटली ये तहसील में देखने को मिल जाएगी कोटखाई तहसील में। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए दारकोटी रियासत की, तो दारकोटी रियासत की स्थापना जो है मारवाड़, जो कि आज के समय जिसे हम जयपुर नाम से जानते हैं, तो जयपुर से आए राजा दुर्गाचंद द्वारा की गई थी। आपको याद रखना है जो दुर्गाचंद जो थे वो हमें जो है दारकोटी रियासत के फाउंडर देखने को मिलते हैं, जो कि आपके मारवाड़ जयपुर से हमें आए हुए देखने को मिलते हैं। बात की जाए 1948 में, तो 1948 में जो है दारकोटी रियासत का जो विलय हमें महासू के रूप में देखने को मिल जाता है, या महासू तहसील में देखने को मिल जाता है, और प्रेजेंटली आपको जो दारकोटी रियासत है ये आपको कोटखाई का हिस्सा देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि थरोच रियासत 15 अप्रैल 1948 को किस रियासत में विलय हुई? थरोच प्रिंसली स्टेट was merged into which तहसील on 15 अप्रैल 1948? तो अगर बात की जाए हमारे पास थरोच जो हमें एक शिमला प्रिंसली स्टेट देखने को मिल जाएगी, जो कि हमें 1948 में 15 अप्रैल 1948 जिस समय हमें जो है हिमाचल प्रदेश का जो है गठन देखने को मिलता है, तो उस समय थरोच रियासत को जो है ये आपके चौपाल का हिस्सा बनाया गया था। चौपाल तहसील में जो हमें 15 अप्रैल 1948 में जो है चौपाल तहसील में थरोच का विलय हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए थरोच रियासत की, तो थरोच रियासत की जो स्थापना है ये आपके उदयपुर से आए सिसोदिया वंशज, उदयपुर के सिसोदिया वंशज जो है किशन सिंह द्वारा की गई थी। थरोच रियासत की स्थापना आपके उदयपुर के किशन सिंह द्वारा की गई थी, और जो हमें थरोच रियासत जो हमें ये सिरमौर की एक जागीर के रूप में देखने को मिल जाती थी। बात की जाए 1815 के टाइम पीरियड की, जिस समय गोरखाओं का आक्रमण हमें देखने को मिलता है, तो इस समय ठाकुर करम सिंह जो है थरोच के शासक हुआ करते थे। बात की जाए 1843 में जो है ब्रिटिश ने जो थरोच रियासत को रंजीत सिंह को दे दिया था। और बात की जाए हमारे पास अंतिम राणा की, तो अंतिम राणा जो हमें थरोच रियासत के ये आपको सूरत सिंह देखने को मिल जाएगी। सूरत सिंह जो हमें ये थरोच रियासत के हमें अंतिम राजा देखने को मिल जाएगी, और 15 अप्रैल 1948 को जो इसे महासू की चौपाल तहसील के अंदर इसे जो है मर्ज किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुमारसेन रियासत की स्थापना गया बिहार से आए किसने की? कुमारसेन प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय होम फ्रॉम गया बिहार? तो अगर बात की जाए हमारे पास कुमारसेन प्रिंसली स्टेट हमें शिमला हिल स्टेट की एक इंपॉर्टेंट रियासत देखने को मिल जाती है, जिसकी स्थापना की गई थी कीरत चंद द्वारा। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कीरत चंद की, तो कुमारसेन की स्थापना जो है आपकी कीरत चंद द्वारा की गई थी। बात की जाए यह जो है हमें अजमेर सिंह के टाइम पीरियड में, हमें अजमेर सिंह जब कुल्लू के राजा हुआ करते थे, तो उस समय हमें जो है कुमारसेन के राजा देखने को मिल जाएंगे अजमेर सिंह जो कि हमें कुमारसेन रियासत के राजा देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने कुल्लू के राजा मान सिंह को हराकर जो है आपके सराई, आपको याद रखना है कि सराई और आपके शांगरी, ये जो आपके जो किले थे ये मान सिंह से जो है इन्होंने छीन लिए थे। बात की जाए हमारे पास गोरखा आक्रमण के टाइम पीरियड में, हमें जब गोरखाओं का आक्रमण जो है हिमाचल पर देखने को मिलता है, तो कुमारसेन रियासत जो थी ये आपको बुशहर की जागीर के रूप में देखने को मिल जाती थी। और बात की जाए हमारे पास 1857 के रिवोल्ट की, तो प्रीतम चंद हुआ करते थे राजा। प्रीतम चंद ने जो है ये ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। बात की जाए इसके हमारे पास कुमारसेन रियासत के हमें लास्ट राजा की, तो यह हमें लास्ट राजा आपके विद्याधर देखने को मिल जाएंगे। विद्याधर हमें कुमारसेन के राष्ट्र राजा देखने को मिल जाते हैं। और 15 अप्रैल 1948 15 अप्रैल 1948 को जो है ये आपको कुमारसेन रियासत को जो है महासू तहसील में विलय कर लिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जुब्बल रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई? जुब्बल प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो अगर बात की जाए हमारे पास जुब्बल प्रिंसली स्टेट हमें शिमला हिल स्टेट की एक इंपॉर्टेंट जो है रियासत देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्थापना की गई थी 1195 में। आपके पास
ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जुब्बल की स्थापना जो है 1195 ईस्वी में 1195 एडी में जो इसकी स्थापना की गई थी, जो की गई थी आपके उग्रचंद के पुत्र करमचंद द्वारा। आपके पास याद रखना है कि करमचंद हुआ करते थे, करमचंद के द्वारा जो कि आपकी जुब्बल रियासत की स्थापना देखने को मिल जाती है, जो कि आपके शुभंश प्रकाश के भाई देखने को मिल जाते हैं। शुभंश प्रकाश जो कि हमें सिरमौर की रूरल देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हीं के जो है आपके इन्हीं के भाई जो है ये हुआ करते थे करमचंद। तो करमचंद के द्वारा जो है हमें जो है जुब्बल रियासत की स्थापना देखने को मिल जाती है। इसीलिए जुब्बल जो है आपके सिरमौर की एक जागीर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। बात की जाए इसका भी जो हमें यह फ्री होती हुई हमें देखने को मिल जाती है गोरखा ब्रिटिशर युद्ध के बाद। गोरखा जो एंग्लो गोरखा वॉर के बाद हमें जो है जुब्बल रियासत हमें स्वतंत्र होती हुई देखने को मिल जाती है। बात की जाए जुब्बल रियासत की, तो जुब्बल रियासत की जो राजधानी है ये आपको पहले हुआ करती थी सोनपुर। आपको याद रखना है कि सोनपुर हमें जुब्बल रियासत की ओल्ड कैपिटल देखने को मिल जाती है। फिर जो हमें इसकी कैपिटल जो है ये पुराना जुब्बल देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए हमारे पास 1815 के टाइम पीरियड, गोरखा आक्रमण के टाइम पीरियड में जो है पूरनचंद ने जो है ब्रिटिशर की सहायता करने के कारण पूरनचंद को जो है राणा की उपाधि दे दी गई थी। और आपको 1948 में 1948 में जो है आपको जो जुब्बल रियासत है उसका विलय आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जुब्बल रियासत का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जुब्बल प्रिंसली स्टेट? तो अगर बात की जाए हमारे पास जुब्बल के लास्ट राणा की हमारे पास या जुब्बल के अंतिम शासक की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं दिग्विजय चंद। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जुब्बल में हमें जो है दिग्विजय चंद जो है हमें जुब्बल के अंतिम शासक देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास 1918 के टाइम पीरियड की, तो 1980 के टाइम पीरियड में जुब्बल के राजा हुआ करते थे आपके भगत चंद। तो भगत चंद को जो है जुब्बल के राजा भगत चंद को जो है आपको जो है इनका टाइटल जो है राणा से बढ़ाकर जो है राजा किया गया था। तो राजा टाइटल जो है ये आपके भगत चंद को मिला था। और बात की जाए दिग्विजय चंद, ये हमें लास्ट राजा देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास जो है 1948 में जो है जुब्बल को जो है ये हिमाचल प्रदेश का जो है महासू तहसील का भाग बनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्योंथल रियासत की स्थापना 1211 ईस्वी में किसने की? क्योंथल प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय हुम इन 1211 AD? तो अगर बात की जाए हमारे पास क्योंथल प्रिंसली स्टेट हमें जो है शिमला पहाड़ी रियासतों में एक और इम्पॉर्टेंट जो है रियासत देखने को मिल जाएगी। शिमला में आपको 26 जो है प्रिंसली स्टेट छोटी छोटी देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण इन्हीं के विलय के कारण हमें जो है बाद में महासू देखने को मिला था। तो उसी में हमें एक क्योंथल रियासत देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्थापना आपको 1211 ईस्वी में देखने को मिल जाती है। क्योंथल रियासत की स्थापना जो है 1211 ईस्वी में जो है आपकी गिरिसेन द्वारा की गई थी। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए क्योंथल रियासत की स्थापना, तो हमें 1211 ईस्वी में सुकेत के संस्थापक हुआ करते थे बीरसेन। तो बीरसेन के ही छोटे भाई जो है गिरिसेन ने जो है क्योंथल रियासत की स्थापना की थी। बात की जाए हमारे पास क्योंथल रियासत की, तो क्योंथल को जो है आपके 1379 में जब फिरोज शाह तुगलक का हमें अटैक इंडिया पे देखने को मिलता है, तो आपके फिरोज शाह तुगलक के जो है हिमाचल प्रदेश की टाइम पीरियड में आक्रमण के दौरान क्योंथल जो है हमें तुगलक के अधीन होती हुई देखने को मिल जाती है। बात की जाए 1890 में आपके पास 1809 में 1809 में आपको ये जो आपके राणा हुआ करते थे रघुनाथ सेन। तो रघुनाथ सेन के टाइम पीरियड में जो आपकी गोरखा आक्रमण हमें क्योंथल पर देखने को मिलता है, तो यही राणा रघुनाथ सेन जो है आपके सुकेत भाग गए थे। बात की जाए 1815 में हमें जो है ये आपके क्योंथल जो है अलग जागीर के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। और 1830 में 1830 में जो है ये शिमला शहर को जो है क्योंथल को जो है 1830 में जो है ब्रिटिशर्स ने जो है क्योंथल को अपने अधीन ले लिया था। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर विच डेटी? जो शिमला शहर का जो नाम है ये किस देवी के नाम पर रखा गया है? तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला शहर के नाम की, तो शिमला शहर के आपका जो नाम पड़ा है ये पड़ा है आपका श्यामला देवी के ऊपर। आपके पास ऑप्शन जो है इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए श्यामला देवी जो है हमें ये भगवती काली का हमें जो है एक जो नाम देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण जो है शिमला शहर का नाम आपके श्यामला देवी के नाम पर जो है पड़ता हुआ देखने को मिल जाता है।
बात की जाए हमारे पास पहले हमें श्यामला देवी का मंदिर जो है ये जाखू हिल पर देखने को मिलता था, लेकिन इसे बाद में जो ट्रांसफ़र करके आपके कालीबाड़ी, आज के टाइम पीरियड में हमें जो कालीबाड़ी में जो है आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा, तो यही मंदिर से, इसी मंदिर से आपका जो शिमला शहर का नाम है ये लिया गया है। बात की जाए हमारे पास शिमला शहर की, तो शिमला शहर का जो नाम आपकी श्यामला देवी के नाम पे जो है, इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1822 ईस्वी में शिमला का पहला पक्का मकान किसने बनवाया? हु बिल्ड फर्स्ट पक्का हाउस इन शिमला इन 1822 एडी? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि शिमला का जो सबसे पहला पक्का मकान बनाया गया था ये आपके 1822 में बनाया गया था, और ये बनाया गया था आपके चार्ल्स पैट कैनेडी द्वारा। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपकी बात की जाए शिमला की, तो शिमला का जो हमें सबसे पहला वर्णन है आपको ये 1890 में लेफ्टिनेंट रोज हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट आपके रोज हुआ करते थे, इनकी डायरी में हमें जो है शिमला का वर्णन देखने को मिल जाता है। इसीलिए जो है आपके शिमला शहर की, आपके शिमला शहर के आपके स्थान के रूप में जो है खोज की थी, ये आपके लेफ्टिनेंट रोज द्वारा 1890 में की गई थी। बात की जाए इनके द्वारा जो यहाँ पे लकड़ी का मकान, लेफ्टिनेंट रोज द्वारा यहाँ पे लकड़ी का मकान बनाया गया था, लेकिन 1822 में 1822 में चार्ल्स पैट कैनेडी द्वारा जो है पहला पक्का मकान, जिसे कि आज के टाइम पीरियड में आप कैनेडी हाउस, जो कि आपको विधानसभा के साथ देखने को मिल जाएगा, तो शिमला की विधानसभा के साथ आपको कैनेडी हाउस देखने को मिल जाएगा, जो कि शिमला का पहला पक्का मकान कंसिडर किया जाता है। बात की जाए शिमला में, तो शिमला में आपके 1827 में आपके जो आपके लॉर्ड एमहर्स्ट हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, तो शिमला में आपके जो लॉर्ड एमहर्स्ट हुआ करते थे वो इसी कैनेडी हाउस में जाके रुके थे। और बात की जाए हमारे पास, तो कैनेडी हाउस जो है ये आपको शिमला का पहला पक्का मकान देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला बिकेम समर कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? कि जो शिमला जो है ये भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला की, तो शिमला जो है आपको 1864 में, 1864 में आपको शिमला जो है आपकी जो भारत की जो है, इंडिया की जो है आपको समर कैपिटल के रूप में देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए आपके पास शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी या समर कैपिटल के रूप में जो है बनाने का श्रेय आपकी जो लॉर्ड जॉन लॉरेंस हुआ करते थे, तो लॉरेंस जो हमें गवर्नर जनरल देखने को मिल जाएगी। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में आपको शिमला 1864 में जो है शिमला को जो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, और ये आपके 1947 तक आपको जो है शिमला जो है आपको समर कैपिटल जो है इंडिया की देखने को मिल जाती है। बात की जाए आपको, तो 1871 में, 1871 में आपको जो है पंजाब का जो आपका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय आपको शिमला में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला के किस भवन में की गई? द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज कन्वेंस्ड इन विच बिल्डिंग इन शिमला? तो अगर बात की जाए हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हमें 1885 में, 1885 में हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना देखने को मिलती है, और इसकी स्थापना जो है आपकी शिमला के आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रोथनी कैसल जो कि हमें जाखू पहाड़ी के नीचे देखने को मिल जाएगी बिल्डिंग। तो यहीं पे कहा जाता है कि जो पहली बार आपके जो 1885 में ए ओ ह्यूम थे, इन्हीं के द्वारा जो कांग्रेस बनाने का आइडिया जो है ये आपकी रोथनी कैसल बिल्डिंग में ही आपकी प्रपोज किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1883 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का आइडिया जो है ये ए ओ ह्यूम द्वारा दिया गया था, और 1885 में हमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एक आपको देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इसका जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कालका शिमला रेलवे माल ढुलाई के लिए किस वर्ष खोली गई? कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज फर्स्ट ओपन फॉर फ्लाइट इन विच ईयर? तो अगर बात की जाए हमारे पास कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो कालका जो शिमला आपको रेलवे लाइन है इसको माल ढुलाई के लिए जो खोला गया था, आपको अगर याद रखना है, आपसे पूछा गया है कि आपके जो माल ढुलाई के लिए यह खोली गई थी, तो ये खोली गई थी 1891 में, 1891 में जो हमें ये आपके माल ढुलाई के लिए आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन को खोला गया था। बात की जाए आपके पास कालका शिमला रेलवे लाइन की आपको चीफ इंजीनियर की, तो आपको देखने को मिल जाते हैं एच एस
एच.एस. हेरिंगटन जो है आपको कालका शिमला रेलवे लाइन के जो है चीफ इंजीनियर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास इनकी सहायता जो है आपके पहाड़ी इंजीनियर जो कि सोलन से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो भलखू राम जो है, इसीलिए भलखू राम का जो हमें संग्रहालय है, म्यूजियम जो है, ये आपको शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में देखने को मिल जाएगा। तो इसी कहा जाता है कि भलखू राम ने जो है छड़ी के साथ सर्वे करके जो है एच.एस. हेरिंगटन की जो है मदद की थी। और बात की जाए हमारे पास पहली आपकी पैसेंजर ट्रेन की, तो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी कालका शिमला रेलवे लाइन पर, तो ये चली थी आपकी 1903 में। पहली अगर पूछा जाए कि पहली जो आपके फ्लाइट के लिए कब खोली गई थी, तो आपको 1891 याद रखना है। और पहली पैसेंजर रेलवे लाइन जो है यह 1903 में इसे ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया था। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड इन विच ईयर? तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें शिमला एग्रीमेंट देखने को मिल जाता है जो कि आपके इंडिया और पाकिस्तान को के बीच हमें देखने को मिलता है, और ये साइन किया गया था आपके 1972 में। 1972 में जो है आपके बांस कोट आपको याद रखना है, बांस कोट में जो है शिमला एग्रीमेंट हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपके बांस कोट और एलजी में जिसे कि एल्सली भी कहा जाता है, तो यहीं पे हमें जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता देखने को मिल जाता है। और बात की जाए कि हमें शिमला समझौता 1972 में देखने को मिलता है, और ये आपके 1971 में जो आपकी जो आपके पास इंडो बांग्लादेश वॉर हमें देखने को मिल जाती है, जो बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश को स्वतंत्र करने के लिए, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए जो आपके जब हमने पाकिस्तान के 19,000 सोल्जर को जो है बंदी बनाया था, तो इसी टाइम पीरियड का हमें जो है ये शिमला एग्रीमेंट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टेम्पल इज लोकेटेड इन सराहन? कि सराहन में जो है इनमें से हमें कौन सा मंदिर देखने को मिल जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास इनमें से कौन सा मंदिर हमें सराहन में देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाता है भीमाकाली टेम्पल। भीमाकाली टेम्पल जो है आपको शिमला के सराहन रामपुर में जो है देखने को मिल जाता है। बाकी जो हमारे पास अदर ऑप्शन दिए गए हैं, तो हाटकोटी महिषासुर मर्दनी, तो आपको दिया गया है कि हाटकोटी जो है ये आपके रोहड़ू में आपको देखने को मिल जाएगा। तो शिमला के रोहड़ू में जो है आपको महिषासुर मर्दनी का मंदिर देखने को मिल जाता है, जो कि शिमला के रोहड़ू के आपको हाटकोटी में देखने को मिल जाता है। बात की जाए आपको जो सूर्य टेम्पल जो है सन टेम्पल आपको नीरज में देखने को मिल जाएगा, जो कि शिमला में आपको देखने को मिल जाएगा। और जाखू टेम्पल आपको शिमला में जो है देखने को मिल जाता है, जो कि आपको हनुमान मंदिर के रूप में देखने को मिलता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महासू डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट? जो महासू जिला जो है कितनी हिल रियासतों के विलय से बना था? तो अगर बात की जाए हमारे पास महासू का गठन हमें जो है 15 अप्रैल 1948 में जो हमें ये महासू डिस्ट्रिक्ट जो है फॉर्म होती हुई देखने को मिल जाती है। और इसका जो है गठन किया गया था आपके 26 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर, 26 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर जो है आपको आपके यहाँ पे 26 नहीं, तो आप यहाँ 25 कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि 26 हिल स्टेट को मिलाकर जो है आपके महासू जिले का फॉर्मेशन किया गया था। और बात की जाए महासू का एंड हमें जो है महासू जब इसकी हमें अंत महासू का जो है आपको 1972 में देखने को मिल जाएगा, कि महासू से जो है आपके डिस्ट्रिक्ट शिमला और आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन, तो ये अलग अलग एंटिटी के रूप में हमें जब दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिलती है, तो महासू डिस्ट्रिक्ट का जो है हमें फॉर्मेशन आपको 1948 में देखने को मिल जाएगा। और 1972 में जो है हमें महासू जो है इसका शिमला और सोलन के रूप में इसका विखंडन हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास इसका राइट आंसर आपको जो है 26 आपको कंसिडर करना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला का पहला सेब बागान 1887 ईस्वी में कहाँ लगाया गया? द फर्स्ट एप्पल गार्डन इन शिमला वॉज प्लांटेड इन विच प्लेस इन 1887 एडी? तो अगर बात की जाए हमें शिमला का पहला सेब बागान की, तो यह आपके 1887 में 1887 ईस्वी में लगाया गया था, और ये लगाया गया था आपको शिमला के मशोबरा में। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1887 ईस्वी में जो हमें मशोबरा में पहला सेब का बागान देखने को मिल जाता है। और बात की जाए आपके पास शिमला की अदर पास जगह की, तो
1918 में, आपको याद रखना है कि 1918 में जो है सैमुअल इवान स्टोक्स द्वारा जो है ये आपके कोटगढ़ में जो है आपके अमेरिकी किस्म के से अमेरिकन वैरायटी के एप्पल जो है आपके ये कोटगढ़ में जो है आपके उगाए गए थे। तो सबसे पहले अगर आपको मशोबरा वाला पूछ लिया जाए तो मशोबरा में जो है आपके सेब का बगान लगाया गया था, तो ये लगाया गया था आपके 1887 में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वीरभद्र सिंह बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। ये वीरभद्र सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के हमें मुख्यमंत्री पहली बार किस वर्ष बने। तो अगर बात की जाए हमारे पास चीफ मिनिस्टर हमें हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र जो हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलते हैं आपको 1983 में। 1983 में जो है हिमाचल प्रदेश के हमें मुख्यमंत्री जो है ये आपके वीरभद्र सिंह जो है आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए आपके पास वीरभद्र सिंह जो है ये आपको 5 टाइम जो है आपको सीएम देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश से, तो इससे पहले आपको 1977 में, तो 1977 में आपको जो है ये आपको ठाकुर रामलाल आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश के सीएम हमें देखने को मिलते हैं। और ये एकमात्र हमें सीएम देखने को मिल जाएंगे, ठाकुर रामलाल हमें एकमात्र सीएम देखने को मिल जाते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ये जो है ये आपके 1983 में जो है इन्हें जो है आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला के हमें टोटल एरिया जो है देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिल जाता है 5131 स्क्वायर किलोमीटर, 5131 वर्ग किलोमीटर जो है हमें शिमला का जो है एरिया देखने को मिल जाता है। और जो कि आपके हिमाचल प्रदेश अगर शिमला का अगर एरिया वाइज जो है, तो एरिया वाइज शिमला जो है 6th पोजीशन पे आपको 6th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। 6ठा स्थान आपको शिमला का जो है क्षेत्रफल वाइज देखने को मिल जाएगा 12 जिलों में। और बात की जाए शिमला का जो है ये आपको 9.22 एरिया जो है पूरे हिमाचल प्रदेश का 9.22% एरिया जो है ये पूरे हिमाचल प्रदेश का कवर करता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 में शिमला जिले का लिंग अनुपात कितना है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इन 2011। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें सेक्स रेशियो जो ही शिमला डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिल जाता है, तो ये हमें देखने को मिलेगा 915 आपको जो है ये आपको सबसे ज़्यादा अभी तक जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा आपको जो है लिंग अनुपात सेक्स रेशियो जो है आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट का देखने को मिलता है। बात की सबसे ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले, क्योंकि 1901 की बात की जाए 1901 में यही आपको देखने को मिला था 853, 1921 में ही आपको देखने को मिला था 842, तो यही आपको जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 915 जो है आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट का आपको सेक्स रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 में शिमला की साक्षरता दर कितनी थी। लिटरेसी रेट ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इन 2011। तो अगर बात की जाए हमें लिटरेसी रेट जो कि हमें 2011 की जनगणना के अनुसार डिस्ट्रिक्ट शिमला की देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिल जाती है 83.64%। आपको 83.64% जो है शिमला की जो है आपको साक्षरता दर देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म इन विच ईयर। तो शिमला का जो है जिला के रूप में गठन किस वर्ष हुआ था। तो अगर बात की जाए शिमला हमें जिला के रूप में जो है ये आपको देखने को मिल जाता है 1972 में। शिमला आपको जो है जिले के रूप में 1972 में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बात की जाए 1966 में, तो 1966 में जो हमें जिला शिमला का विलय जो आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला का विलय हमें ये आपको हिमाचल प्रदेश में होता हुआ देखने को मिलता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भद्दल से शिमला में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है। विच रिवर एंटर शिमला फ्रॉम भद्दल। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सी नदी जो है शिमला में जो है आपकी भद्दल के थ्रू एंटर करती है, तो भद्दल एरिया से हमारे पास शिमला में एंटर करने वाली हमें नदी देखने को मिल जाती है सतलुज। सतलुज जो है ये आपकी शिमला में जो है आपके भद्दल से प्रवेश करती है। बात की जाए सतलुज की, तो सतलुज नदी जो है कुल्लू और मंडी का आपको बॉर्डर बनाने वाली नदी देखने को मिल जाती है। बात की जाए
बात की जाए आपके पास सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी की सहायक नदी में आपको नोगली देखने को मिल जाता है, आपको जो है नोगली देखने को मिल जाएगा। और भद्दल भी जो आपको एक सतलुज की ही ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चूड़धार इज इन विच तहसील, कि जो चूड़धार पीक जो है हमें चूड़धार चोटी जो है ये किस तहसील में देखने को मिलेगी। तो अगर बात की जाए हमारे पास चूड़धार पीक की या चूड़धार चोटी की, तो यह आपको देखने को मिलेगी चौपाल तहसील में। आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चूड़धार जो हमें चौपाल तहसील की एक प्रसिद्ध हमें जो है चोटी देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड बुशहर स्टेट, कि जो बुशहर राज्य की जो स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए बुशहर की स्थापना की, तो बुशहर की स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी प्रद्युम्न के द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बुशहर से रिलेटेड हमें कई सारी थ्योरीज देखने को मिल जाती है कि बुशहर की स्थापना आपकी जो है ये आपकी मानी जाती है कि ये जो प्रद्युम्न द्वारा की गई थी, जो कि हमें श्री कृष्ण के जो है पुत्र देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए हमारी जो प्रद्युम्न जो है, तो प्रद्युम्न का जो है आपके बानासुर जो है, बानासुर जो उस समय आपके पास बुशहर के राजा हुआ करते थे, तो इन्हीं की पुत्री से जो है आपकी बुशहर आपके प्रद्युम्न का जो विवाह हमें देखने को मिल जाता है। बात की जाए बानासुर की, तो बानासुर की कैपिटल हमें जो है सोनितपुर देखने को मिल जाएगी। और सोनितपुर जो है यही हमें सराहन का पुराना नाम देखने को मिल जाता है। और बुशहर में जो है आपके प्रद्युम्न द्वारा जो है आपके पास प्रद्युम्न की ने जो है बुशहर राज्य की स्थापना की। और इसकी राजधानी जो हमें शुरुआती राजधानी बुशहर की देखने को मिल जाती है कामरूप। आपको ये कुछ फैक्ट जो है बुशहर से रिलेटेड याद रखने हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लवी फेयर वॉज स्टार्टेड बाय हूम, कि जो लवी मेला जो कि हमें रामपुर का या डिस्ट्रिक्ट शिमला का हमें ओल्डेस्ट फेस्टिवल देखने को, ओल्डेस्ट हमें त्यौहार देखने को मिल जाएगा, ओल्डेस्ट मेला हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास लवी मेले की शुरुआत की, तो लवी मेले की शुरुआत आपके पास जो है राजा जो है केहरी सिंह द्वारा की गई थी। आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बुशहर के राजा जो है केहरी सिंह, जिन्हें कि अजान बाहू का भी टाइटल दिया जाता था, अजान बाहू, और इन्हें की छत्रपति भी टाइटल जो कि आपके औरंगजेब द्वारा दिया गया था। तो केहरी सिंह हमें जो है रामपुर के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा सबसे पुराने व्यापारिक मेले लवी मेले की शुरुआत की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ। हिंदुस्तान तिब्बत रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन विच ईयर। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिंदुस्तान तिब्बत रोड की, तो इसकी शुरुआत हमें इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए हमें देखने को मिल जाता है 1850 से 51 के टाइम पीरियड के दौरान। 1850-51 के दौरान जो हमें लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है आपके जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड का कार्य जो है शुरू किया गया था, जो कि आपकी चाइनीज माइग्रेशन से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाता है। और बात की जाए हमारे पास इसका हमें 1860 में हमें इसी रोड का जो है यूज देखने को मिल जाता है। और इसकी जो है शुरुआत की गई थी आपके 1850 से 1851 के दौरान। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्राइस्ट चर्च इन शिमला वॉज कंप्लीटेड इन विच ईयर, कि जो हमारे पास शिमला का हमें क्राइस्ट चर्च देखने को मिलता है, इसका जो है निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास क्राइस्ट चर्च जो कि हमें शिमला के रिज मैदान पर एक फेमस चर्च देखने को मिल जाता है, तो इसका निर्माण जो शुरू हुआ था आपके शुरू हुआ था 1844 में। 1844 में इसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है और इसका कंप्लीट जो है इसका कार्य हुआ था आपके 1857 में। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके पास 1857 में हमें जो है ये आपकी शिमला की क्राइस्ट चर्च का निर्माण हमें पूरा होता हुआ देखने को मिल जाता है। और शिमला का क्राइस्ट चर्च आपको शिमला के आपके रिज ग्राउंड पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गेटी थिएटर ओपन इन विच ईयर, कि जो हमें शिमला के मैदान पर जो गेटी थिएटर हमें देखने को मिलता है ये किस वर्ष खोला गया था। तो अगर बात की जाए शिमला के गेटी थिएटर का हमें, तो ये आपकी पब्लिक के लिए खोला गया था 1887 में। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। शिमला का गेटी थिएटर हमें 1887 में 1887 में हमें जो है ये आपकी क्वीन विक्टोरिया के जन्मदिन के उत्सव पर खोला गया था।
और बात की जाए गेयटी थिएटर में आपके जो है फर्स्ट शो जो हमें या फर्स्ट नाटक आपसे पूछा जाता है, तो फर्स्ट शो जो इसमें हुआ था उसका नाम था टाइम विल टेल। तो टाइम विल टेल आपको जो है शिमला के गेयटी थिएटर में आपको परफॉर्म होने वाला हमें फर्स्ट जो है आपको फर्स्ट शो देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डूरंट कप स्टार्टेड एट एनाडेल इन विच ईयर। जो एनाडेल में जो है हमें डूरंट कप किस वर्ष जो है शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बात की जाए हमारे पास डूरंट कप की, तो डूरंट कप हमें फुटबॉल से रिलेटेड सबसे ओल्डेस्ट कप देखने को मिल जाता है। फुटबॉल से रिलेटेड हमें ओल्डेस्ट कप जो कि हमें डूरंट कप देखने को मिल जाएगा, और इसकी शुरुआत आपको शिमला के एनाडेल ग्राउंड से होती हुई देखने को मिलती है। शिमला के एनाडेल ग्राउंड में ये सबसे पहले परफॉर्म हुआ था, और ये परफॉर्म हुआ था आपके 1888 में। 1888 में जो है आपके सर जो डूरेंट मॉन्टिमर हुआ करते थे। आपको याद रखना है कि जो आपके डूरेंट, आपको याद रखना है मॉर्टिमर, ये जो हुआ करते थे, तो इन्हीं के द्वारा जो है आपके ये जो कलकत्ता से आए हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है शिमला के एनाडेल ग्राउंड में जो है 1888 में इन्हीं के द्वारा जो है ये फुटबॉल के डूरंट कप की शुरुआत की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने शिमला की पहली यात्रा किस वर्ष की। महात्मा गांधी फर्स्ट विजिटेड शिमला इन विच ईयर। तो अगर बात की जाए शिमला की, हमें महात्मा गांधी द्वारा जो कि हमें पहली यात्रा देखने को मिल जाती है, तो ये इनके द्वारा की गई थी 1921 में। 1921 में हमें 11 मई, आपको याद रखना है कि 11 मई 1921 में ये हमें गांधी जी की पहली शिमला यात्रा जो देखने को मिल जाती है। और बात की जाए महात्मा गांधी जब शिमला 1921 में जब पहली बार शिमला आए थे, तो इनके साथ हमें जो है इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी हमें देखने को मिल जाती है। इन्हीं के साथ हमें जो है लाला लाजपत राय देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास ये जो आप महात्मा गांधी जब पहली बार हमें शिमला आते हुए देखने को मिलते हैं, तो ये जो ठहरे थे ये आपके ठहरे थे शांति कुटीर में। तो आपको याद रखना है शांति कुटीर वह स्थान है जहां महात्मा गांधी जब पहली बार शिमला आए, तो इनके द्वारा शांति कुटीर में जो है निवास किया गया था। और बात की जाए शिमला की ईदगाह में जो इन्होंने जो है आपकी जनसभा को संबोधित किया था, और 15,000 की भीड़ की जो है आपको 15,000 की भीड़ को जो है ये महात्मा गांधी ने जो है ईदगाह से जो है आपकी संबोधित किया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला कॉन्फ्रेंस, या जिसे कि वेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, वॉज हेल्ड इन विच ईयर। जो शिमला सम्मेलन था, जिसे वेबल सम्मेलन भी कहा जाता है, ये किस वर्ष हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला कॉन्फ्रेंस या वेबल कॉन्फ्रेंस की, तो ये हमें देखने को मिलती है 1945 में। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए 1945 में हमें शिमला में जो है ये आपको वेबल कॉन्फ्रेंस होती हुई देखने को मिलती है, और 1946 में आपको जो है ये आपको कैबिनेट मिशन जो है ये आपको इसका आगमन जो है आपको भारत में देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ शिमला एज पर 2001 to 11 कि शिमला की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2001 से 2011 के बीच कितनी रही है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला की, हमें जो है ये आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट की आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, तो ये आपको देखने को मिलेगी 12.67%। तो 12.67% जो आपको ये आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला की जो है आपको जनसंख्या या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो आपको देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला रैंक इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011, जो जनसंख्या घनत्व में जो है शिमला का कौन सा स्थान है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला की हमारे पास जनसंख्या घनत्व की, तो इसमें शिमला का आपका स्थान आता है 8वां। आपको 8th नंबर पे जो है शिमला आपको पॉपुलेशन डेंसिटी में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए शिमला की हमें पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आपको 159% पर स्क्वायर किलोमीटर जो है देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिप ब्रीडिंग सेंटर इज एट, कि जो शिमला में हमें जो शिप ब्रीडिंग सेंटर है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए शिमला में आपको जो शिप ब्रीडिंग सेंटर देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिल जाता है जियोरी में। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए शिमला की जियोरी में हमें 1965 में 1965 में स्थापित आपको ये शिमला के जियोरी में आपको जो है ये
आपको भेड़ प्रजनन केंद्र जो है इसकी स्थापना देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और आप जो है आपने अपनी तैयारी को जो है अपनी हिमाचल प्रदेश के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, या आपने जनरल स्टडी के सभी सब्जेक्ट को आप अगर मानते हैं कि आपने हिमाचल प्रदेश की जीके जो है आपने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है, या आपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, या आपके पास स्टैटिक जीके, या इसके जो है आपके जो है इसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को इवेलुएट कर सकते हैं। बात की जाए हमारे द्वारा जो है आपको टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड की जाती है, तो इसमें आपको चैप्टर वाइज हिमाचल प्रदेश, मान लीजिए आप हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश की बुक आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर तो आपके इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो है आपके चैप्टर वाइज आपके 50 इंपॉर्टेंट पर चैप्टर से आपको 50 क्वेश्चन आंसर का जो है इसमें सेट दिया जाता है, और सभी के सभी क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर या नए क्वेश्चन या न्यू पैटर्न पे बेस आपको इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आंसर जो है देखने को मिलेंगे। बात की जाए इस टेस्ट सीरीज में जो है आपको एसपीजी के हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके इतनी सी पीडीएफ के जरिए जो है आप अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं, और हर पीडीएफ में आपको जो है ये आपको 3000 से लेके 4000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर हो या न्यू आपके न्यू पैटर्न के हिसाब से इस सीरीज में आपको क्वेश्चन आंसर जो है मिल जाएंगे। तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमारी टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और जो है इस टेस्ट सीरीज को आप जो है 49 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, कि जो आंध्रा जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ स्थित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है शिमला में। शिमला में जो हमें आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है शिमला के आपको रोहड़ू में देखने को मिल जाती है, और इसके अलावा आपको सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट, तो सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट जो है ये भी आपको शिमला की जल विद्युत परियोजना में देखने को मिल जाता है। तो शिमला में आपको आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये हमें जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन्फेंट सेक्स रेशियो इन शिमला एज पर 2011 सेंसस, कि शिमला में जो है शिशु लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। तो अगर बात की जाए हमारे पास इन्फेंट सेक्स रेशियो की, जो कि हमें 2011 की जनगणना के अनुसार देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है 925 जो हमें ये हमें शिशु लिंग अनुपात देखने को मिल जाता है, और शिशु लिंग अनुपात में हमें शिमला का जो है नंबर आपको 6th पोजीशन पे आपको जो है शिमला देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पीक इज शिमला इज नोन एज सिहाई पीक, कि शिमला में जो है सिहाई पीक से किसे जाना जाता है। तो अगर बात की जाए सिहाई पीक नाम से शिमला में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपको चैल पीक को। आपके पास चैल की चोटी को जो है आपकी शिमला में प्रसिद्ध आपके जो है पीक में चैल को जो है सिहाई पीक नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए हमारे पास अदर ऑप्शन दिए गए हैं, तो चौपाल तहसील में आपको चूरधार देखने को मिल जाएगी। बात की जाए आपके पास हमारे पास रोहड़ू में जो है रोहड़ू में आपको चांशल पीक जो है देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास शाली सुन्नी की, तो सुन्नी में हमें जो है ये शाली चोटी आपको देखने को मिल जाती है। आपके पास बात की जाए आपके पास अदर आप देख तो हाटू हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट की हमें पीक देखने को मिल जाएगी ये, और ये आपको कुमारसैन में देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रनाहन लेक इज ओरिजिन ऑफ विच रिवर, कि चंद्रनाहन झील जो है ये किस नदी का उद्गम स्थल है। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंद्रनाहन पीक की, तो चंद्रनाहन पीक आपको जो है ये आपको पब्बर रिवर का ओरिजिनेशन देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन उसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रनाहन पीक से हमें जो है पब्बर नदी जो है आपके चंद्रनाहन पीक से निकलने वाली हमें नदी देखने को मिल जाती है। पर शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको अगर लेक्स की, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की लेक्स में आपको जो है चंद्रनाहन देखने को मिल जाती है, जो कि आपको रोहड़ू की जो है चांशल पीक पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको तानू जुब्बर याद रखना है, आपको जो तानू जुब्बर झील आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिल जाती है। गड़ा कुफर जो है झील आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमारे पास पब्बर रिवर की, तो पब्बर रिवर जो हमें इसका उद्गम जो हमें चंद्रनाहन पीक से देखने को मिल जाता है, और पब्बर रिवर आगे जाकर उत्तराखंड में जो है आपकी टॉन्स रिवर से जाकर मिल जाती है। तो आपके पास इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रितेश वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंसली स्टेट
विद विद एन एरिया ऑफ, ये जो रतेश जो है हमें, ये शिमला की हमें सबसे छोटी रियासत देखने को मिल जाती है, जिसका क्षेत्रफल आपको कितना देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए शिमला जो कि हमें सबसे छोटी, शिमला प्रिंसली स्टेट की हमें सबसे छोटी रियासत के रूप में आपको रतेश देखने को मिलेगी, और हमें इसका एरिया देखने को मिल जाता है 2 स्क्वायर किलोमीटर। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रतेश जो है आपको 2 वर्ग किलोमीटर की शिमला हिल स्टेट की आपको सबसे छोटी रियासत को देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए शिमला की सबसे बड़ी हिल स्टेट की, तो वो आपको देखने को मिल जाती है बुशहर। बुशहर शिमला की सबसे बड़ी हिल स्टेट आपको देखने को मिल जाएगी, और रतेश आपको सबसे छोटी देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए आपके पास रतेश की स्थापना की, तो रतेश की स्थापना जो है आपके राय सिंह द्वारा की गई थी। राय सिंह जो कि सिरमौर की हमें जो है एक ब्रांच देखने को मिल जाएगी रतेश, तो इसकी स्थापना आपको राय सिंह द्वारा की गई थी। और बात की जाए हमारे पास रतेश की, तो रतेश हमें काफ़ी समय तक जो है ये आपको क्यूंथल की जागीर के रूप में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए रतेश की हमारे पास लास्ट राजा की, तो लास्ट राजा हमें जो है शमशेर सिंह जो है आपको लास्ट राजा इसके देखने को मिल जाएंगे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ धामी प्रिंसली स्टेट, जो धामी रियासत के संस्थापक हमें कौन देखने को मिलेंगे। तो अगर बात की जाए हमें धामी रियासत की, तो धामी रियासत की स्थापना जो है आपके पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज चौहान जो कि हमें चौहान डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट किंग देखने को इंडियन हिस्ट्री में मिलेंगे, तो इन्हीं के वंशज हमें देखने को मिलेंगे गोविंद पाल। तो जो आपको धामी रियासत की स्थापना जो है पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल द्वारा की गई थी, जो कि आपको राजपुरा पटियाला से आए हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए इन्होंने जो है पहले जो राजा राज सिंह हमें देखने को मिल जाएंगे, तो राजा राज सिंह ने जो है आपके पाल शब्द के स्थान पर जो है आपके सिंह शब्द लगाना शुरू किया था। तो हमें जो राजा राज सिंह ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिनमें जो है आपके सिंह शब्द को बदलकर जो है अब पाल शब्द को बदलकर जो है सिंह स्विक्स लगाना शुरू किया गया था। और बात की जाए हमारे पास हमें जो धामी रियासत है ये आपको बिलासपुर या कहलूर की जो है जागीर के रूप में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमारे पास गोरखा आक्रमण के टाइम पीरियड में, जिस समय गोरखाओं ने जो है 1803 से 1815 पर गोरखाओं का हमें हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण देखने को मिलता है, तो इस समय हमें जो है जो धामी रियासत थी, तो धामी रियासत हमें गोरखाओं के कब्जे में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए राणा गोवर्धन के टाइम पीरियड में हमें जो है ये धामी रियासत हमें स्वतंत्र होते हुए देखने को मिलती है। बात की जाए धामी रियासत की हमारे पास जो राजधानी हुआ करती थी, ये हुआ करती थी हलोग में। तो आपको राजधानी भी धामी की हलोग में याद रखनी है। और बात की जाए 1948 की, जिसमें आपकी हिमाचल प्रदेश का हमें विलय देखने को मिलता है, तो 1948 में जब हमें धामी रियासत का विलय जो है आपकी कसुम्पटी तहसील के रूप में आपके महासू में जो है किया गया था। तो आपके पास आपको धामी रियासत से रिलेटेड इतने फैक्ट को आपको याद रखना है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शांगरी रियासत कुल्लू को किस वर्ष सौंपी गई। शांगरी प्रिंसली स्टेट वॉज हैंड ओवर टू कुल्लू इन विच ईयर। तो अगर बात की जाए हमारे पास शांगरी रियासत की, तो शांगरी रियासत हमें पहले जो है आपको बुशहर के अधीन देखने को मिलती है। और 1815 में जो है जिस समय कुल्लू के राजा हमें मानसिंह देखने को मिलते हैं, तो मानसिंह ने जो है शांगरी रियासत पर कब्जा किया था। हमें जो है एंग्लो गोरखा वॉर, जो कि आपको एंग्लो गोरखा वॉर जो हमें 1815 में देखने को मिलेगी, तो 1850 में जो इसके जो आपको राजा देखने को मिलेगी, तो शांगरी रियासत के राजा आपको विक्रम सिंह देखने को मिल जाते हैं। और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है आपको कुल्लू रियासत को जो आपकी शांगरी रियासत सौंपी गई थी। बात की जाए हमारे पास शांगरी रियासत के हमारे पास लास्ट राजा की, तो वह हमें रघुवीर सिंह देखने को मिल जाते हैं। तो रघुवीर सिंह हमें शांगरी रियासत के लास्ट राजा देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ठेउक रियासत भारत में विलय होने वाली पहली थी, इसका अंतिम राजा कौन था। ठेउक प्रिंसली स्टेट वॉज फर्स्ट टू मर्ज विद इंडिया, हु वॉज इट्स लास्ट रूलर। तो अगर बात की जाए हमारे पास ठेउक हमें ऐसी पहली रियासत देखने को मिल जाती है जिसका मर्जर हमें इंडिया के साथ सबसे पहले देखने को मिलता है। और इसके जो आपके लास्ट राजा इसके जो आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे कृष्णचंद जो है। ठेउक जो है हमें जो कहलूर से आए राजा जयचंद्र द्वारा, जयचंद्र जिन्हें कहीं कहीं जो है जयचंद्र भी है कहा जाता है, तो जयचंद्र द्वारा जो है आपकी ठेउक रियासत की स्थापना की गई थी, जो कि आपके कहलूर से आए हुए राजा हमें देखने को मिलते हैं।
बात की जाए हमारे पास जो है ठियोग जो है हमें ये आपको क्योंथल की पहले जागीर देखने को मिल जाती है, और आपको इसके जो आपके आज़ादी के टाइम पीरियड में या इसके लास्ट राजा हमें कृष्णचंद देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए ठियोग हमें यह पहली रियासत देखने को मिलती है जो कि आपके भारत इंडियन यूनियन के साथ हमें मर्ज होने वाली पहली जो है स्टेट देखने को मिल जाएगी, या पहली जो हमें तहसील देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोटखाई वॉज गिवन टू राणा रंजीत सिंह आफ्टर विच वॉर। ये कोटखाई जो है गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद राणा रंजीत सिंह को दे दी गई, और ये किस वर्ष जो है आपकी दी गई थी। तो अगर बात की जाए हमें जो कोटखाई जो है कोटखाई राणा रंजीत सिंह को दी गई थी, तो ये दी गई थी 1815 में। आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कोटखाई की, तो कोटखाई की स्थापना आपकी कुमारसंग के राजा अहिमल सिंह द्वारा की गई थी। तो अहिमल सिंह जो है हमें यह आपको कोटखाई के जो है संस्थापक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए इसकी स्थापना हमें अहिमल सिंह द्वारा की गई थी। और बात की जाए कोटखाई की, तो कोटखाई आपको कुमारसंग की जागीर के रूप में देखने को मिल जाएगी, आपको कुल्लू की जागीर के रूप में देखने को मिल जाएगी, बुशहर की जागीर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए हमारे पास 1850 एंग्लो गोरखा वॉर के टाइम पीरियड में हमें जो कोटखाई रियासत जो है यह आपके राणा रंजीत सिंह को दी गई थी, और जो है कोटगढ़ को जो है ब्रिटिशर ने अपने पास रखा था। तो कोटखाई हमें 1850 में आपके राणा रंजीत सिंह के पास जाती हुई रियासत हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर की राजधानी कामरू से सराहन किसने स्थानांतरित की। हु मूव्ड द कैपिटल ऑफ बुशहर फ्रॉम कामरू टू सराहन। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राजा की जिन्होंने की अपनी कैपिटल जो है बुशहर की राजधानी जिन्होंने कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं चत्तर सिंह। राजा चत्तर सिंह ने जो है वह बुशहर की जो राजधानी थी वह आपके कामरू से जो है सराहन के लिए स्थानांतरित की थी। बात की जाए बुशहर की, तो बुशहर की जो स्थापना है वह आपके प्रद्युम्न द्वारा की गई थी। बात की जाए इसकी राजधानी प्रद्युम्न ने जो है कामरू को जो है इसकी राजधानी बनाया था। इसके 110वें राजा हमें जो है चत्तर सिंह देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने की राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर के राजा केहरी सिंह को हंगरंग घाटी किससे मिली। राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर रिसीव्ड हंगरंग वैली फ्रॉम। तो अगर बात की जाए हमें बुशहर के राजा देखने को मिल जाते हैं केहरी सिंह। तो केहरी सिंह को जो है ये आपके हंगरंग वैली जो है एक जागीर के रूप में दी गई थी, और ये दी गई थी आपके तिब्बत के राजा द्वारा। आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत ने जो है केहरी सिंह, जिसे कि आजान बाहू का भी टाइटल दिया जाता है, तो तिब्बत ने जो है हांगरंग घाटी जो है आपके राजा केहरी सिंह को जागीर के रूप में दी थी। उन्होंने जो है ब्रिटिश की सीमा को जो है वर्तमान जो है तिब्बत की सीमा को उन्होंने हंगरंग घाटी से पीछे धकेल दिया था। और बात की हमारे पास राजा केहरी सिंह हमें बुशहर के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनकी राजा औरंगजेब जो है, जिस समय हमें मुगल राजा औरंगजेब का शासन देखने को मिलेगा, तो उस समय राजा केहरी सिंह को आपकी छत्रपति का जो है टाइटल दिया गया था। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग गोरखा इन्वेजन इन 1810 विच पार्ट ऑफ बुशहर वॉज नॉट ऑक्युपाइड। कि 1810 में गोरखा आक्रमण में बुशहर का कौन सा भाग पर कब्जा नहीं हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास में एकमात्र ऐसा एरिया देखने को मिलेगा जिस पर ब्रिटिशर ने जो है आपके ब्रिटिशर 1810 में जो आपकी जब एंग्लो हमें गोरखा वॉर देखने को मिलती है, तो 1810 में जिस रियासत पर कब्जा नहीं हुआ था तो वह हमें देखने को मिल जाती है किन्नौर जो है गोरखा आक्रमण युद्ध जब 1810 में हमें गोरखा आक्रमण जो है जब आपके बुशहर पर देखने को मिलता है, तो बुशहर के अधिकतर हिस्से जो कि किन्नौर को छोड़कर अधिकतर बुशहर के हिस्से आपको गोरखाओं के अधीन देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए जिस समय गोरखाओं ने 1810 में बुशहर पर आक्रमण किया, तो इस समय हमें बुशहर के माइनर राजा जो कि उस समय हमें माइनर किंग मोहिंदर सिंह देखने को मिल जाएगी। तो मोहिंदर सिंह के टाइम पीरियड में जो है मोहिंदर सिंह हमें ऐसा टाइम पीरियड देखने को मिल जाएगा जिस समय गोरखाओं ने जो है बुशहर पर आक्रमण किया था, और किन्नौर जो हमें वो आपके गोरखा इन्वेजन से एकमात्र अछूती रियासत हमें देखने को मिल जाती है। और बात की जाए 1850 में जो है राणा मोहिंदर सिंह को जो है आपके जो है स्वतंत्र जागीर के रूप में स्वतंत्र सनद जो है वो दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
हु बिल्ड कैनेडी हाउस इन शिमला इन 1822 AD। 1822 ईस्वी में शिमला में कैनेडी हाउस किसके द्वारा बनवाया गया? तो अगर बात की जाए कैनेडी हाउस का, तो कैनेडी हाउस का निर्माण जो है आपकी चार्ल्स पैट कैनेडी द्वारा किया गया था। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चार्ल्स पैट कैनेडी द्वारा जो आपकी कैनेडी हाउस का निर्माण करवाया गया था। बात की जाए शिमला का पहला वर्णन हमें 1819 में लेफ्टिनेंट रोज की हमें डायरी में देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने शिमला में आपकी लकड़ी का कच्चा मकान बनाया था। इसके बाद हमें 1822 ईस्वी के टाइम पीरियड में आपकी उस समय चार्ल्स पैट कैनेडी द्वारा शिमला में जो है आपके पहला पक्का मकान, जिसे कि कैनेडी हाउस नाम से भी जाना जाता है, तो उसका निर्माण जो है चार्ल्स पैट कैनेडी द्वारा करवाया गया था। और 1827 में लॉर्ड एमहर्स्ट हमें पहले गवर्नर जनरल देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि जो है आपकी शिमला में निवास किया था। तो आपके पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अफगानिस्तान पर हमले का निर्णय शिमला के किस घर से लिया गया? द डिसीजन टू अटैक अफगानिस्तान वॉज टेकन इन विच हाउस इन शिमला। अगर बात की जाए हमारे पास अफगानिस्तान पर जब ब्रिटिशर ने आपके हमला करने का निर्णय लिया था, तो ये लिया था शिमला के ऑकलैंड हाउस से। ऑकलैंड हाउस से जो है 1838 में हमें ऑकलैंड हाउस से जो है ये आपकी प्लान किया गया था कि ब्रिटिशर जो है आपके अफगानिस्तान पर अटैक करेगी। तो उस समय हमें जो है गवर्नर जनरल ये आपके लॉर्ड ऑकलैंड देखने को मिल जाते हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है आपके 1836 में ऑकलैंड हाउस का निर्माण जो है ये आपके शिमला में करवाया था। तो आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑब्जर्वेटरी हाउस लेटर बिकम, जो ऑब्जर्वेटरी हाउस जो हमें शिमला में देखने को मिलता है, ये बाद में कौन सा भवन बना? तो बात की जाए हमें जहाँ पे आपके पास आज जो हमें वॉइसरिगल लॉज जो आपको देखने को मिलता है, ये पहले आपके ऑब्जर्वेटरी हाउस हुआ करता था, जिसका निर्माण जो है आपकी 1844 में 1844 में जिसका निर्माण जो कि आपके जे बॉयलू द्वारा करवाया गया था। जे बॉयलू द्वारा पहले जो है ऑब्जर्वेटरी हिल पर ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया गया था। और आपके पास यही हमें बाद में जो है ये आपको वॉइसरिगल लॉज जो है देखने को मिल जाता है। जो हमें वॉइसरिगल लॉज जो है ये बाद में देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए आपके 1947 में इसे जो है पहले राष्ट्रपति निवास बनाया गया था। प्रेसिडेंट हाउस जो है आपके वॉइसरिगल लॉज को 1947 में बनाया गया। और 1965 में आपके पास 1965 में हमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, यहाँ पे जो एडवांस स्टडी करने के लिए जो है आपकी ये इंस्टीट्यूट जो है आपकी समर्पित किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड वॉज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम, कि जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड है ये परिवहन के लिए कब से प्रयोग हुआ? तो अगर बात की जाए हिंदुस्तान तिब्बत रोड की, जिसका निर्माण जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में हमें 1850 से 1850 से 51 के बीच में हमें हिंदुस्तान तिब्बत रोड का कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू होता हुआ देखने को मिलता है। और इसका जो है रोड के रूप में यूज, ट्रांसपोर्ट फॉर्म के लिए इसका यूज हमें ये आपको देखने को मिलेगा 1860 में, सॉरी 1860 में इसका उपयोग जो है यह आपके इसमें करवाया गया था। आपके 1860 में जो है इसका जो है इसे खोल दिया गया था आपके ट्रांसपोर्ट के लिए। और बात की जाए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टनल, ये आपको ढली टनल देखने को मिल जाएगी। तो ढली टनल का निर्माण जो है ये आपके मेजर ब्रिक्स द्वारा करवाया गया था। आपको याद रखना है कि जो मेजर ब्रिक्स हुआ करते थे, तो ढली टनल का निर्माण उनके द्वारा जो है आपके 1851, 1850 और 51 में जो है ढली टनल का जो है निर्माण करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला म्यूनिसिपैलिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जो शिमला नगर पालिका की स्थापना जो है ये आपको किस वर्ष हुई थी? तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला नगर पालिका की, तो शिमला नगर पालिका की स्थापना हमें 1851 से 52 के टाइम पीरियड में जो है देखने को मिल जाती है। 1851-52 के टाइम पीरियड में हमें शिमला नगर निगम की स्थापना देखने को मिल जाती है। 1871 में 1871 में इसे जो है ये आपके फर्स्ट ग्रेड का, आपकी जो प्रथम श्रेणी की नगर पालिका का इसे दर्जा दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय टू विजिट शिमला इन 1860, कि जो हमें 1860 में शिमला आने वाले पहले वॉइसरॉय कौन थे? तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला आने वाले पहले वॉइसरॉय की, जिन्होंने कि 1860 में 1860 में जिन्होंने की शिमला की यात्रा की थी, तो वह हमें देखने को मिलेगी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हमें यह पहले वॉइसरॉय देखने को मिल जाते हैं जिनने की पहले आपकी यात्रा शिमला की थी।
और बात की जाए 1864 में 1864 में हमें शिमला जो है भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हमें देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1882 में रिपन अस्पताल की नींव किसने रखी? रिपन हॉस्पिटल वॉज लेड फाउंडेशन बाय होम इन 1882। तो अगर बात की जाए हमारे पास रिपन हॉस्पिटल जो कि हमें शिमला में देखने को मिल जाएगा, तो इसकी जो है फाउंडेशन आपके 1882 में 1882 में इसकी हमें फाउंडेशन जो है देखने को मिल जाती है और ये आपके रखी गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है शिमला के रिपन अस्पताल की नींव आपकी 1882 ईस्वी में रखी गई थी। बात की जाए हमारे पास इसे 1885 में 1885 में इसे लॉर्ड एल्गिन द्वारा जो है इसे जनता के लिए समर्पित किया गया था और आज के समय हमें इसका नाम जो है ये आपको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के रूप में आज के हमें यह शिमला के ओल्ड वेस्ट एंड के नज़दीक आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कालका शिमला रेलवे सर्वे वॉज डन बाय होम विद ए स्टिक, कि जो कालका शिमला रेलवे का जो सर्वे जो है किसने अपनी छड़ी से किया था? तो अगर बात की जाए हमारे पास कालका शिमला रेलवे लाइन के जो है जिसके ने की सर्वे जो है अपनी छड़ी के माध्यम से किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बलखुराम। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बलखुराम जो हमें शिमला के सोलन से आपके पास सोलन डिस्ट्रिक्ट से हमें रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं ने जो है आपके एच.एस. हेरिंगटन जो कि आपके चीफ इंजीनियर हुआ करते थे कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो बलखुराम ने जो है छड़ी के माध्यम से सर्वे कर जो है आपके एच.एस. हेरिंगटन की जो है मदद की थी। और बात की जाए हमारे पास 1891-93 के टाइम पीरियड में हमें जो है ये कालका शिमला रेलवे लाइन आपके माल ढुलाई के लिए ओपन की गई थी और 1903 में आपकी यह पैसेंजर ट्रेन के रूप में ओपन की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चीफ इंजीनियर हमें एच.एस. हेरिंगटन कालका शिमला के देखने को मिल जाते हैं, लॉर्ड कर्जन हमें देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए सैमुअल इवांस्टो जिन्होंने कि कोडगढ़ में जो है आपके अमेरिकन किस्म की जो है वैरायटी के सेब लगाए थे। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1913 में शिमला को बिजली किस पावर स्टेशन से मिली? इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम शिमला फ्रॉम विच पावर स्टेशन इन 1930। तो बात की जाए शिमला शहर में अगर पहली जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी शिमला शहर जो इलेक्ट्रीफाई हुआ था ये 1913 में बनी आपकी एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था आपके पास चाबा प्रोजेक्ट। आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो 1913 में चाबा पावर स्टेशन की बिजली से आपको शिमला जो है आपके शिमला शहर में जो है बिजली पहुंची थी। तो आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैकमोहन लाइन डिसीजन वॉज टेकन इन शिमला इन, जो मैकमोहन लाइन जो कि हमें इंडिया और चाइना के बीच की जो है हमें बॉर्डर देखने को मिलेगी, तो इसका निर्धारण आपके शिमला में किया गया था और ये निर्धारण किया गया था आपके 1914 में। तो आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन शिमला इन, कि जो कैबिनेट मिशन का सम्मेलन जो कि हमें शिमला में देखने को मिला था ये कब हुआ था? तो अगर बात की जाए कैबिनेट मिशन का सम्मेलन हमें कैबिनेट मिशन कॉन्फ्रेंस हमें शिमला में देखने को मिलेगी, तो ये आपको मिली थी 1946 में। 1946 में हमें कैबिनेट मिशन प्लान जो है आपको कैबिनेट मिशन कॉन्फ्रेंस जो आपके शिमला में हुई थी। और बात की जाए 1945 में आपको वेबल जो है कॉन्फ्रेंस आपको ये भी आपको शिमला में देखने को मिलेगी। तो आपके पास ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विक्ट्री टनल इन शिमला वॉज बिल्ट इन, जो शिमला की आपको जो है विक्ट्री टनल है ये कब बनी थी? तो अगर बात की जाए शिमला की विक्ट्री टनल का निर्माण ये आपको देखने को मिलेगा 1945 में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के आपके विजय स्मारक के रूप में आपकी शिमला की जो है विक्ट्री टनल का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला वॉज द समर कैपिटल ऑफ पंजाब अंटिल, कि जो शिमला जो है पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कब तक रही थी? तो अगर बात किया शिमला हमें जो है समर कैपिटल के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिली थी आपको 1953 तक।
1953 तक आपको शिमला जो है ये आपको पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में देखने को मिल जाती है, और 1966 में हमें जो है शिमला शहर का विलय आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्नोडन हॉस्पिटल वॉज रीनेम्ड आईजीएमसी इन, जो स्नोडन अस्पताल का जो नाम है ये आईजीएमसी कब नामित किया गया। तो बात की जाए स्नोडन अस्पताल का नाम जो हमें ये आईजीएमसी रखा गया, तो ये रखा गया था आपके 1985 में। आपके पास ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। 1985 में हमें जो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नाम होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका नाम हमें पहले जो है स्नोडन हॉस्पिटल के नाम से जो है इसे जाना जाता था, और 1985 में इसका नाम बदलकर यह इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज या आईजीएमसी जो है रखा गया। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला वॉज द मोस्ट फॉरेस्टेड एरिया आफ्टर विच डिस्ट्रिक्ट, जो शिमला का जो वन क्षेत्र है चंबा के बाद सबसे अधिक है। चंबा के बाद कौन सा जिला है? चंबा के बाद ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा डिस्कार्ड कर सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि असनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन शिमला, कि जो असनी जो है शिमला में किस नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो बात की जाए हमारे पास असनी जो हमें ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिल जाती है गिरी रिवर की। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु असिस्टेड ब्रिटिश इन गोरखा वॉर फ्रॉम बल्सन, कि जो बल्सन से गोरखा युद्ध में जो है ब्रिटिश की मदद किसने की। तो एंग्लो गोरखा वॉर के दौरान आपको ब्रिटिशर्स की मदद बल्सन स्टेट से की थी, तो ये की थी आपकी जोगराज सिंह ने। जोगराज सिंह हमें बल्सन के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके 1815 में एंग्लो गोरखा कंटेम्प्रेरी हमें देखने को मिल जाएगी, और इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की सहायता की थी। और नागन किला जो है ये आपके ब्रिटिशर ने ही जो है आपके ब्रिटिशर को जो है आपके जोगराज सिंह द्वारा सौंपा किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सोहनपाल ने कौन सा शहर बसाया। सोहनपाल फाउंडेड विच सिटी इन भज्जी। तो अगर बात की जाए सोहनपाल द्वारा बसाए गए शहर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है सुन्नी। सुन्नी जो है आपके भज्जी रियासत में जो है आपके सुन्नी शहर की स्थापना यह आपके सोहनपाल द्वारा की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सिस्टम की शायद थोड़ी बैटरी डेड है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है थोड़ी जल्दी हम चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ताराचंद ठाकुर ने कोटी की राजधानी कहाँ शिफ्ट की। ताराचंद ठाकुर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ कोटी टू। तो अगर बात की जाए हमारे पास ताराचंद ठाकुर की, तो ताराचंद ठाकुर ने जो कोटी की राजधानी थी ये आपके क्यार कोटी में जो है ट्रांसफर की थी। तो ताराचंद ठाकुर द्वारा जो कोटी की राजधानी है, तो कोटी की राजधानी जो है क्यार कोटी में शिफ्ट की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि थरोच रिसीव परमानेंट राणा टाइटल फ्रॉम होम। ये थरोच को जो है स्थायी राणा की उपाधि किससे मिली। तो अगर बात की जाए कौन से राणा ऐसे हमें जिसके के टाइटल हमें राणा देखने को मिल जाता है, तो ये हमें देखने को मिलेंगे ठाकुर सूरज सिंह। ठाकुर सूरज सिंह को जो है ये आपको स्थायी राणा की उपाधि जो है दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देलत जो है बुशहर में कब विलय हुआ। देलत वॉज एलिबंट इन बुशहर ऑन। तो अगर बात की जाए हमारे पास देलत की, तो देलत का जो हमें बुशहर में जो है विलय देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा 15 अप्रैल 1948 को। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जुब्बल के पूर्णचंद जो है गोरखा आक्रमण शासनकाल में राजधानी जो है कहाँ के लिए स्थानांतरित की। पूर्णचंद ऑफ जुब्बल वॉज रूलर ड्यूरिंग गोरखा इन्वेजन, कैपिटल शिफ्टेड टू। तो आपसे इसमें दो क्वेश्चन याद रखने हैं। जो जुब्बल की राजधानी जो है आपके स्थानांतरित की थी ये राजा पूर्णचंद द्वारा की गई थी, और ये की गई थी आपको देवरा के लिए। देवरा जिसे कि जो है अब पुराना जुब्बल नाम से भी जाना जाता था, तो है उसकी राजधानी जो आपकी पूर्णचंद द्वारा जो है स्थानांतरित की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राविनगढ़ फोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय होम। जो राविनगढ़ जो किला है किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो अगर बात की जाए राविनगढ़ किले की, तो राविनगढ़ किले का जो स्थापना है ये आपके की गई थी राजा वीर प्रकाश द्वारा।
राजा वीर प्रकाश हमें सिरमौर के राजा देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि रावणगढ़ किले की स्थापना की थी। बात की जाए रावणगढ़ की, तो रावणगढ़ की जो है आपके रावणगढ़ रियासत की स्थापना आपकी दूनीचंद द्वारा की गई थी। तो दूनीचंद हमें रावणगढ़ के फाउंडर देखने को मिल जाते हैं, और वीर प्रकाश हमें सिरमौर के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि रावणगढ़ का किला बनाया था। तो आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला शहर क्योंथल के अधीन 1830 में ब्रिटिशर को किससे मिला? जो शिमला सिटी वॉज अंडर क्योंथल रिसीव्ड बाय ब्रिटिशर इन 1830 फ्रॉम। तो बात की जाए हमारे पास क्यों शिमला जो आज प्रेजेंट है हमें शिमला सिटी है, ये आपको क्योंथल की जागीर के रूप में देखने को मिल जाती है, जिसे कि 1830 में जो है ब्रिटिशर को दिया गया था। तो ये दिया गया था आपके राविन ठकुराई के बदले। राविन ठकुराई के बदले जो है आपकी क्योंथल की जो है क्योंथल को जो है ब्रिटिशर के अधीन 1830 में किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखिए मधान वॉज फाउंडेड बाय ब्रदर ऑफ। जो मधान रियासत जो हमें शिमला की देखने को मिल जाती है, की स्थापना किसके भाई द्वारा की गई? तो अगर बात की जाए हमारे पास मधान की रियासत की स्थापना की, तो मधान की रियासत की स्थापना जो आपके ये हुआ करते थे जयचंद के भाई। जयचंद जिन्होंने कि ठियोग की स्थापना की थी, तो इन्हीं के भाई हमें जो कि कहलूर से आए हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं के भाई जो है इन्हीं के भाई द्वारा जो है मधान रियासत की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बुशहर के राजा राम सिंह ने 1776 में कौन सा किला जीता? द राम सिंह ऑफ बुशहर शेड्यूल्ड विच फोर्ट इन 1776। तो अगर बात की जाए आपके पास बुशहर के राजा हमें राम सिंह देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने कि धनकर ऑफ स्पीति से, जो स्पीति का धनकर जो है क्षेत्र जो है ये आपके इन बुशहर के राजा राम सिंह द्वारा जीता गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेजर कैनेडी स्टार्टेड विच कल्टिवेशन इन शिमला हिल्स। जो मेजर कैनेडी द्वारा जो है शिमला हिल में किसकी खेती शुरू की गई? तो अगर बात की जाए शिमला में जो है मेजर कैनेडी द्वारा शुरू की गई फसल की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है पोटैटो कल्टीवेशन। आपके पास ऑप्शन जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पीटर हॉफ कॉट फायर इन विच ईयर। जो पीटर हॉफ हमें देखने को मिल जाता है, इसमें आग किस वर्ष लगी? बात की जाए पीटर हॉफ जो हमें जो आज जो है हिमाचल प्रदेश का हमें गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कि 1863 में लॉर्ड एल्गिन के द्वारा निवास किया गया था। तो इसके आग जो है हमें इसमें 1981 में जो हमें इसमें आग जो है देखने को मिलती थी। तो हमें इसमें जो है 1981 में हमें जो है इसमें आगजनी की घटना देखने को मिली थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की जुड़ने के लिए, आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे वीडियो को प्लीज़ जो है आप अपना प्यार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।